2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन कहा गया? क्वेश्चन ये कहा गया कि स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम विद लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट कितना 5/36 RH। RH यहां पर क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहा गया है कि व्हेन द टेंपरेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द मैक्सिमा ऑफ कर्व शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। देखो क्या इसमें होगा, इसका आंसर जो होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोला गया कि स्टेटमेंट ए हमारा ट्रू है, बट हमारा बोला गया स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। इसमें 1 फॉल्स बताया गया है, इसमें 2 जो है ट्रू बताया गया है। सी नंबर में दोनों का दोनों ट्रू बताया गया और डी में दोनों का दोनों फॉल्स बताया गया। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलो इसका आंसर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट की बात अगर करें तो पहले स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन एटम का वो लोएस्ट होता है कितने पर? बोला गया 5/36 RH पर। देखो बाल्मर लाइन कब बनता है? बाल्मर लाइन कब तब बनता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो किसी भी ऑर्बिट से किस वाले में आता है? सेकंड वाले में आता है। किस में आता है? सेकंड वाले में अगर आएगा तो बाल्मर बनेगा। जैसे मान लो ये मेरे पास में कुछ ऐसा एटम का स्ट्रक्चर ये सीरीज दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर किसी वाले हाईएस्ट से अगर दूसरे वाले पर, हाईएस्ट वाले से सेकंड वाले पर अगर आता है तो क्या बनता है? बाल्मर बनता है। देखो यहां से हाईएस्ट वाले सेकंड पर आएगा तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हाईएस्ट से 2 पर आएगा या फिर इससे 2 पर आएगा तो क्या बनेगा? बाल्मर बनेगा। अब बताओ शॉर्टेस्ट बोला गया तो ये तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। शॉर्टेस्ट कहां पर होगा? 3 से जब 2 पर आएगा तब ना शॉर्टेस्ट होगा। जब 3 से जब 2 पर आना है तब शॉर्टेस्ट होगा। मतलब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? रेडबर्ग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/λ इक्वल टू RH इंटू कितना होता है? इंटू कितना होता है? 1/N1 का स्क्वायर। तो बाल्मर में क्या होता है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में क्या होगा? कहां से आया? 3 से आया तो 1 बाय क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? RH इंटू कितना होगा? 4 माइनस में क्या होगा? 1/9। अब क्या कर सकते हैं बताओ? RH इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे 36 आ जाएगा। यहां पर क्या करेंगे? 9 इंटू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। RH का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/36। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला स्टेटमेंट सही इसमें दिया हुआ और किसमें दिया हुआ? किसमें दिया? इसमें दिया हुआ। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट बोला गया टेंपरेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीज। अगर हम लोग ब्लैक बॉडी का टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमा का जो ग्राफ है वो धीरे-धीरे इधर घसकने लगता है और इधर घसकने का मतलब क्या होगा? वेवलेंथ शॉर्टर पे आ जाता है, शॉर्टेस्ट पे आ जाता है। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। हाईएस्ट टेंपरेचर का ग्राफ ऐसा होता है और लोएस्ट वाले का ऐसा होता है। देखो ये मैक्सिमा किधर की तरफ शिफ्ट किया? टेंपरेचर बढ़ाने से मैक्सिमम किधर की शिफ्ट हुआ? ये शॉर्टेस्ट वाले वेवलेंथ की तरफ हुआ। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा? सी होगा। देखो इसका जो दूसरा वाला जो था, दूसरे वाले को हम लोग यहां पर देख सकते हैं कैसे ये सही हुआ है। दूसरे वाले को देख सकते हैं। देखो यहां पर जो ग्राफ अगर इसका देखें, देखो ये क्या हो रहा है? ये 7000 टेंपरेचर पर है, ये 6000 केल्विन पर है, ये 5000 पर, ये 4000 पर, ये कितना 3000 पर। तो टेंपरेचर बढ़ रहा है तो मैक्सिमा जो है वो किधर की तरफ जा रहा है? लोएस्ट वाले वेवलेंथ की तरफ। किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? 7000 वाला यहां है, 6000 वाला यहां है, 5000 वाला यहां है, 4000 वाला यहां, 3000 वाला यहां। मतलब टेंपरेचर को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? शॉर्टेस्ट की तरफ जा रहा है। याद रखना जब कभी टेंपरेचर